साथियों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेके राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया है। आप सभी भली भांति जानते हो कि 8वें वेतन को लेके आए दिन कोट टाई वाले यूट्यूबर बहुत 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 सारे फेक न्यूज दिखाते रहते हैं। ये कह सकते हैं कि एक प्रोपगंडा वो फैला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और मैं भी अक्सर कहता हूं कि नहीं, अगर कोई सरकार की बात आए 8वें वेतन आयोग के ऊपर तभी आप लोगों को उसको मानना चाहिए, नहीं तो ये सब कोट टाई वालों की बहुत बड़ी एक शरारत है। साथियों, एक कर्मचारी को अपनी पे पेंशन की तो थोड़ी चिंता होती है कि भाई थोड़ी बहुत पे पेंशन उसकी बढ़ जाए तो जो उसका जीवन है वो और अच्छी तरह से दौड़ने लग जाए। तो अब 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में 3/12/2024 को वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है कि 8वें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है। सीधे ऐसा शब्दों में सरकार ने आज राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में चर्चा हुई, जिसमें श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने प्रश्न उठाया। प्रश्न संख्या 870 प्रश्न में यह स्पष्टता मांगी गई थी, क्या सरकार फरवरी 2025 के आगामी बजट सत्र में वेतन आयोग के गठन की कोई घोषणा करने में विचार कर रही है, खासकर बढ़ती मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के मद्देनजर। प्रश्न का उत्तर देते वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उनके जवाब से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगियों में निराशा हुई है, जो वेतन संशोधन की दशकीय प्रथा के बाद 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन और पेंशन संशोधन की उम्मीद कर रहे थे। तो एक तो चीज साफ होगी कि अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेके सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। ऐसा नहीं है। अगर 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होगा तो ये स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहता आया हूं कि जो भी कुछ होगा वो होगा, जो फरवरी के अंदर जो बजट होगा उसमें बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और रह गई की बात ये कि 8वां वेतन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आएगा क्योंकि इस देश को कोई नेता नहीं चलाता, इस देश को चलाते हैं कर्मचारी। अगर आप जहां भी देखोगे कर्मचारी मतलब जो बॉर्डर पे खड़े हैं या ऑफिस में बैठे हैं या जो बसें चला रहे हैं या ऑफिस चला रहे हैं, अनगिनत लाखों कर्मचारी हैं। तो देश को कौन चलाता है? कर्मचारी वर्ग चलाता है। अगर हम ये देखें कि नेता जो भारत के हैं वो तो अनपढ़ होते हैं। अगर बड़े से बड़े मतलब प्रधानमंत्री का भी पीए वो सेक्रेटरी देखें तो कौन होता है? वो भी एक कर्मचारी है, आईएएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार 8वां वेतन नहीं लेके आएगी, लेके तो आना पड़ेगा, पर इसका नाम चेंज कर सकती है। पहले ही 8वां वेतन होता था, आज अब कुछ और कर सकती है, कोई कमेटी गठित कर सकती है, या किसी मतलब कोई ना कोई अपने दिमाग में कोई ना कोई इस चीज को चेंज करके दूसरा ले आएंगे। मतलब कहते नहीं कि एक सड़क का नाम कपिल फौजी था तो उसी सड़क का नाम कपिल फौजी से हटा के अब की बार हरजिंदर सिंह जी फौजी रख दिया। तो बस ऐसा ही है, पर आएगा है पक्का। पर हाँ, ये जो कोट टाई वाले फैला रहे हैं ना 3.68 और 4.84, ये बिल्कुल गलत है। 8वें वेतन आयोग में 2.57 भी नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो डीए परसेंटेज है वो 53% है, और 2 डीए और है, 1 जनवरी का और 1 जुलाई 2024 का। उसमें ज्यादा से ज्यादा 10% और बढ़ सकता है, तो 63% हो जाएगा। पर जब 7 पे कमीशन आया था, जब 125% डीए था, अगर क्योंकि उस समय जो वेतन या पेंशन थी वो डबल से भी आगे हो गई थी, तो इसलिए 2.57 दिया था। तो 2.57 देने का देख लो कि पहले से ही वो डीए के हिसाब से उतना उठा रहे थे, तो उस समय भी 6 से 7 हजार रुपये के करीब पे वेतन और पेंशन बढ़े थे। तो अब की बार भी ज्यादा ज्यादा जो ये देंगे परसेंटेज, वो देंगे ये 1.86 से लेके बस अप, क्योंकि ज्यादा डीए नहीं है। तो डीए पहली बार इतना कम रहा है, और इनका थोड़ा सा वो भी होता है, जो सरकार अभी मौजूद है वो थोड़ा सा कर्मचारी वर्ग का थोड़ा सा भला करने में उम्मीद नहीं करती। वो थोड़ा सा जो बिजनेस हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका भला करने में ज्यादा विश्वास करती है।
तो ये जो कोट टाई वाले हैं ये गलत चीज़ें फैलाते हैं और गलत आपके दिमाग में बैठाते हैं, ये एक ब्रेन वॉश करते हैं। तो इनको कम से कम देखो तो आप सुख शांति से रोटी खा सकते हो। नहीं तो ये आपको शाम को बताते हैं कि आपकी पेंशन में अब लाखों की बढ़ोतरी होगी और ये होगी, और आप फिर आपको नींद नहीं आती। तो अच्छी नींद लेनी है तो कोट टाई वाले जो यूट्यूबर हैं उनको कम से कम देखो, सच को देखो, किसी को भी देखो, अखबार पढ़ा करो, अखबारों में सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।